सो स्टूडेंट्स, आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करें और अंग्रेजी वर्डों को, अंग्रेजी स्टोरी को आसानी तरीके से जान करके पढ़ पाए, समझ पाए। तो ये जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवं खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को पढ़ना भी तो सिखाने वाले हैं, साथ ही में उसे कैसे समझा जाता है हिंदी में वो भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आता है ना, उन सभी के लिए हम वर्डों का, जैसे में वर्डों का उच्चारण क्या होता है वो सभी के सभी लिखकर बता देंगे ताकि वो समझ पाए, पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो और हमारा टॉपिक है रेन। और रेन का मतलब क्या होता है? तो रेन का मतलब होता है वर्षा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के इस फंटास्टिक वीडियो को। और तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर SHE। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? देखिए एस से क्या होता है? तलावेसा, तो लिख दिए तलावेसा। उसके बाद ये है ना, उसका चरण दीर्घी करना, तो क्या हो गया? सी। ठीक है, सी। अब देखिए सेम है वहाँ पर, देखिए CH से हो जाएगा ह, और ए है ना, 3 लेटर का वर्ड रहता है, बीच में ए रहेगा तो उसका चरण ए करना है, तो क्या हो गया? है। और डी से हो जाएगा ड, तो हो गया हैड। यानी कि सी हैड, क्या हो गया? सी हैड। अब देखिए WATCH है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है TCH साथ में रहेगा ना, उसका चरण च कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? WA से हो जाएगा वाह, है ना, और TCH का च हो जाएगा तो वाच। ठीक है, और यहाँ पर ED है तो उसका उच्चारण ड हो जाएगा, तो हो गया वास्ट। यानी कि इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? वास्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है THE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं या दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब NEWS है, तो एन से हो जाएगा न, और EWS का उच्चारण क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, तो क्या होगा? न्यू, और एस का उच्चारण ज कर देंगे तो हो गया न्यूज़। ठीक है, अब उसी प्रकार से LAST है, तो एल से हो जाएगा ल, और ए का उच्चारण हो जाएगा आ, और एस से हो जाएगा आधा सा, और टी से ट, तो हो गया लास्ट। ठीक है, और NI से हो जाएगा नाई, है ना, और GH का यहाँ पर जो है साइलेंट रहता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण नहीं करना है, टी से ट, तो हो गया नाइट। तो इस प्रकार से जो है आसानी तरीके से उच्चारण भी कर लिए। अब इसे समझना है कैसे, वो देखिए ध्यान से। ठीक है, तो सी का मतलब क्या होता है? वह होता है। हेड का मतलब होता है पास था या थी बोल सकते हैं। ठीक है, वर्स्ट मतलब होता है देखा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वर्ब का दूसरा रूप है, ED लगा हुआ है। ठीक है, तो पास में चला जाएगा यानी कि देखा। ठीक है, और द है तो द ही लिखेंगे। न्यूज़ का मतलब होता है, न्यूज़ का मतलब होता है खबर। क्या बोल सकते हैं? खबर बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट का मतलब क्या होता है? अंत या आखिर बोल सकते हैं, या अंत बोल सकते हैं। ठीक है, अंतिम या आखिर बोल सकते हैं। नाइट का मतलब क्या होता है? या पिछले भी बोल सकते हैं। जैसे में यहाँ पर नाइट है ना, तो क्या बोल सकते हैं? पिछला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिछला। ठीक है, पिछला। और नाइट का मतलब रात, यानी कि पिछली रात भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब इसको समझिए ध्यान से। ठीक है, तो क्या हो गया? जैसे मैं यहाँ पर समझिए, सी हैड वॉच्ड, यानी कि उसने देखा, किसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, द न्यूज़ द लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात। ठीक है, किसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है कि उसने पिछली रात खबर देखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? अगले सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर द, इसे हम क्या पढ़ते हैं? द। अब यहाँ पर देखिए WEATHER है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? वे। ठीक है, W से हो जाएगा वे, और TH का उच्चारण द करना है तो THE का, तो वे द, और ER रहता है तो और होता है, तो वेदर हो गया। और MAN से हो जाएगा मैन, तो हो गया वेदर मैन। यानी कि इस तरीके से इसका उच्चारण करना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? HAD, तो यहाँ पर 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ए है तो उसका उच्चारण ए कर देंगे, डी से ड, तो हो गया हैड। अब SAID है ना, तो एस से हो जाएगा स, और AI देखिए ध्यान से देखिएगा तो ये ऐसा रहता है AI, तो उसका उच्चारण एकली कर देना है, तो से हो गया, डी से ड, तो हो गया शेड। IT है तो इसे इट पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं वॉच। ठीक है, और गोइंग पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? गोइंग, है ना। अब इसका मतलब समझिए, गोइंग, सॉरी ये पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। TO है तो इसे टू पढ़ना है, और यहाँ पर देखिए फिर से AI है तो उसका उच्चारण ए कर देंगे, तो हो गया रेन पढ़ेंगे, इसे रैन नहीं, क्या पढ़ते हैं? रेन पढ़ते हैं। टुडे, इसे हम क्या पढ़ते हैं? टुडे। ठीक है, ए का उच्चारण जो है ए कर देना है। ठीक है, AI रहता है तभी, या AY रहे तभी। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए द बोल देंगे ऋतु विज्ञान शास्त्री, ऋतु विज्ञान शास्त्री बोलते हैं, ऋतु विज्ञान शास्त्री भी बोलते हैं। ठीक है, या अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब हेड मतलब हो जाएगा था थी, पास था थी। सेड मतलब होता है कहा, क्योंकि ये जो वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, तो कहा हो जाएगा। इट मतलब यह, वॉज मतलब था, गोइंग मतलब जा रहा। ठीक है, जा रहा क्यों होगा? क्योंकि ये जो है वर्ब का चौथा रूप है, तो रहा है, रही है लग जाएगा। ठीक है, ING लगा हुआ है। तो अब टू है तो टू का मतलब होता है को, रेन का मतलब होता है वर्षा, है ना, और टुडे का मतलब होता है आज।
ओके, अब इसको समझिए ध्यान से, क्या होगा इसका मतलब एक्चुअल में। तो द वेदरमैन हैड सेड, यानी कि यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ऋतु विज्ञान शास्त्री आदमी जो है कहा, ठीक है, इट वॉज गोइंग टू रेन टूडे, यानी कि आज वर्षा होने जा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है तो समझिएगा ध्यान से। तो इट है लिखा हुआ, इसे हम पढ़ते हैं इट वॉज गोइंग, इट वॉज गोइंग, ठीक है, टू, इट वॉज गोइंग टू रेन, ठीक है, ऑल, देखिए ए है जस्ट बाद, यानी कि एक वाउल्स है, उसके बाद जस्ट दो कॉन्सोनेंट है, उसका सन क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ओ हो गया, एल से तो हो गया ऑल। फिर से इसे हम डे पढ़ेंगे, डे टुडे है ना, क्या लिखा हुआ है, टुडे लिखा हुआ है। अब समझिए इसे भी, इसका मतलब क्या होगा देखिए। तो इट मतलब हो जाएगा यह, वॉज का मतलब था, गोइंग मतलब जा रहा, क्या हो जाएगा, जा रहा, ठीक है। टू का मतलब होता है को, रेन मतलब होता है वर्षा, है ना, और मतलब सभी या सारे बोल सकते हैं, डे मतलब दिन, सारे दिन, आज मतलब हो जाएगा इसका मतलब टुडे मतलब। अब इसका मतलब समझिए हिंदी में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इट वॉज गोइंग टू रेन ऑल डे टुडे, यानी कि आज पूरे दिन वर्षा होने जा रही है, ठीक है। गोइंग टू यानी कि जा रही है, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं कि आगे एक्चुअल में वर्ड सेंटेंस क्या क्या है होने वाला है, देखिए समझिएगा ध्यान से, है ना, ताकि आप कभी स्टोरी पढ़े तो इसी तरीके से जो है उच्चारण कर सके या इसका मतलब निकाल सके। तो देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लिखा हुआ है SHE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सी गॉट, देखिए 3 लेटर का वर्ड है, बीच में और है तो उसका उच्चारण ओ करना है, ठीक है। ड्रेस्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ड्रेस्ड पढ़ेंगे, ठीक है। DREW से ड्रेस हो गया, ED से हो जाए ड तो हो गया ड्रेस्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, सी का मतलब हो जाएगा वह, गॉट मतलब होता है पाना या पाया, ठीक है। ड्रेस्ड मतलब होता है पोशाक, ठीक है। देखिए गॉट ड्रेस्ड, इसका मतलब हो जाएगा कपड़े पहनना, ठीक है, यानी कि सी गॉट ड्रेस, यानी कि उसने कपड़े पहन ली, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है सी, फिर से सी पुट ऑन हर, सी पुट ऑन हर रेन कोट्स, सॉरी रेन बूट्स लिखा हुआ है, रेन बूट्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, सी का मतलब हो जाएगा वह, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, क्या होता है, पहनना होता है, ठीक है, पहनना, और हर मतलब उसकी, ठीक है, और रेन मतलब होता है वर्षा, है ना, वर्षा, बूट्स मतलब जूते, यानी कि बरसाती जूते, ठीक है, बोल सकते हैं जूते, ओके। तो क्या बरसाती जूते। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, तो सी पुट ऑन हर रेन बूट्स, यानी कि उसने अपने बरसाती जूते पहन ली, कौन, वो लड़की के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है सी पुट ऑन हर रेनकोट, सी पुट ऑन हर रेनकोट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए, सेम प्रोसेस से होगा। सी का मतलब हो जाएगा वह, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, ठीक है, कोई चीज़ कपड़ा पहनना को बोलते हैं पुट ऑन, हर मतलब उसकी कपड़े पहनना या कुछ भी पहनने को, रेनकोट मतलब होता है बरसाती, ठीक है, सॉरी बरसाती कपड़े बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब ध्यान से समझिए, है ना। तो सी पुट ऑन हर रेनकोट, यानी कि उसने अपने बरसाती कपड़े पहन ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि जूते भी पहन लिए और बरसाती कपड़े भी पहन लिए। तो लिखा हुआ आगे सी ग्रैब्ड हर अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक है। सी ग्रैब्ड हर अम्ब्रेला, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब समझ लीजिए हिंदी में इसका क्या होगा, ठीक है। तो सी का मतलब हो जाएगा फिर से वह, और ग्रैब्ड मतलब होता है पकड़ी, ठीक है, यहाँ पर पकड़ी या झपटा भी होता है, हर मतलब उसकी, अम्ब्रेला मतलब छाता, ठीक है। तो क्या होगा इसका एक्चुअल में मतलब समझिए, तो सी ग्रैब्ड हर अम्ब्रेला, यानी कि उसने अपने छाता पकड़ी, और उसके बाद क्या होता है समझिए, सी वॉज रेडी फॉर द रेन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। तो सी का मतलब हो जाएगा वह, वॉज मतलब था, थे, थी, रेडी मतलब तैयार, ठीक है, फॉर मतलब के लिए, ओके, के लिए होता है, और द का मीनिंग होगा रेन मतलब होता है वर्षा, ओके। तो अब इसका मतलब ध्यान से समझिए क्या होगा,
तो सी वॉज रेडी फॉर द रेन, यानी कि उसने, यानी कि वह जो है वर्षा के लिए तैयार थी, ठीक है, बड़ी थी। तो लिखा हुआ है सी वॉज वियरिंग, सी वॉज वियरिंग, सी वॉज वियरिंग हर रेन बूट्स, ठीक है। अब इसका मतलब ध्यान से समझिए क्या होगा। सी मतलब वह, वॉज मतलब थी, वियरिंग मतलब पहन रही, पहन रही, ठीक है। वियर मतलब ही पहनना होता है, हर मतलब उसकी, रेन मतलब वर्षा, बूट्स मतलब जूते, नहीं बरसाती जूते। अब इसका मतलब क्या होगा एक्चुअल में समझिए। सी वॉज वियरिंग हर रेन बूट्स, यानी कि उसने, यानी कि वह अपनी बरसाती जूते पहन रही थी। कौन? वही लड़की। अब देखिए सेम ही सेम वाला बात आ गया यहाँ पर। वो सी, यानी कि सी से पढ़ते हैं, ठीक है। सी वॉज वियरिंग, सी वॉज वियरिंग हर रेन कोट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, वो ध्यान से समझिए। सी मतलब वह, वॉज मतलब थी, ठीक है। वेयरिंग मतलब पहन रही, पहन रही, क्योंकि भर का चौथा रुपये तो रहा रही लगेगा, ठीक है। उसकी रेनकोट यानी कि बरसाती, बरसाती कपड़े बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सी वियरिंग हर रेनकोट, सी वॉज वियरिंग हर रेनकोट, यानी कि वह अपने बरसाती कपड़े पहन रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सी हैड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इन हर हैंड, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा तो वो समझिए ध्यान से। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, वह, हैड मतलब पास था थी, ठीक है, पास था थे थी, एन मतलब एक, अम्ब्रेला मतलब छाता, ठीक है, इन मतलब होता है में, हर मतलब उसकी, हैंड मतलब हाथ, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा ध्यान से, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो समझ गए हिंदी। अब इसका जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। तो सी हैड एन अम्ब्रेला, यानी उसके पास एक छाता था, ठीक है। इन हर हैंड, यानी कि उसके हाथ में एक छाता था, ऐसे बोल सकते छाता था, ठीक है। उस लड़की के हाथ में एक छाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ सेंटेंस वो समझिए ध्यान से। तो आगे लिखा हुआ है शी वॉकड, शी वॉकड आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए ध्यान से, ठीक है। तो सी मतलब वह, वॉकड मतलब चली या घूमी, चली, आउटसाइड मतलब बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा ध्यान से समझिए। सी वॉकड आउटसाइड, यानी कि वह बाहर चली, ठीक है, बाहर निकली ऐसे बोल सकते हैं, या बाहर चली, ओके। समथिंग, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, समथिंग वॉज रॉन्ग, समथिंग वॉज रॉन्ग। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए, ठीक है। तो समथिंग यानी कि समथिंग मतलब कुछ, ठीक है, वॉज मतलब था, रॉन्ग मतलब गलत, ठीक है, या गड़बड़ ही बोल सकते हैं। तो समथिंग वॉज रॉन्ग, यानी कि कुछ गड़बड़ था। अब क्या गड़बड़ था ये हमें पता नहीं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो